हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 18वां अध्याय का शीर्षक है वामन अवतार, भगवान वामन देव। तो यहाँ पे वामन अवतार का मतलब है जो छोटे, वामन का ही मतलब होता है जो छोटे कद के हो, छोटा बौना, बौना अवतार। और उनका नाम क्या है? उनका नाम भी वामन देव है। वामन अवतार भगवान वामन देव। तो इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। धन्यवाद। तो सबसे पहले इस अध्याय की रूपरेखा जान लेते हैं। पहले 12 श्लोकों में वामन देव का प्राकट्य और इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद से ये ब्रह्मांड भर जाना। श्रावण महीने की द्वादशी तिथि को पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो गए एक बौने ब्राह्मण के बालक के रूप में। जितने भी ब्रह्मांड के निवासी थे उन्होंने इसको उत्सव की तरह मनाया, भगवान के जन्म को। तो ये बताया गया पहले से 1 से 12 श्लोक तक। 13वें श्लोक से 19वें श्लोक में यज्ञोपवीत संस्कार बताया गया वामन देव जी का। यज्ञोपवीत संस्कार और उनको जो उस संस्कार में उपहार मिले उसके बारे में अलग अलग पर्सनैलिटीज के द्वारा, अलग अलग महापुरुषों के द्वारा। तो ये बताया गया 13 से 19वें श्लोक में। अब 20वें श्लोक से 32वें श्लोक में वामन देव जी बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जब वो उनकी यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो सबका तेज फीका पड़ जाता है, सब निस्तेज दिखाई देने लगते हैं। जो पुरोहित हैं वो वामन देव जी का स्वागत करते हैं। बलि महाराज भी वामन देव का स्वागत करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। इस प्रकार उनका स्वागत करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं।
और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो दान में कुछ भी ले लें उनसे। तो ये है इस अध्याय में, पूरे अध्याय में। इस अध्याय की का सारांश प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से किया है। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि वामन देव किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए, जहां उनका स्वागत हुआ और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीताम्बर पहने थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, ब्राह्य लोक तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गाय, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी। अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है। जब सच्चिदानंद विग्रह भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न किया। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्गलोकों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगु कच्छ कहलाता है, जहां भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, मृगशाला तथा जनेऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र, कमंडलू लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसनों से खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिवजी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगाजल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए थे। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी इच्छा हो मांग ले। तो ये यहाँ पे हमारा सारांश समाप्त होता है इस अध्याय का। इस अध्याय का को हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थं विरंचस्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवा मृतभूरदित्यां चतुर्भुजा शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवासा नलिनायते क्षणः। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख, चक्र, गदा तथा पद्म सुशोभित थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट्य, तिरोधान और कार्यकलापों को समझ लेता है
वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। तो यहाँ पे स्वर्ग शब्द इस्तेमाल किया है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इसको इस प्रकार से बताया है। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन करने वाले ने गड़बड़ कर दी है, ये स्वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आफ्टर गिविंग अप दिस बॉडी ही नेवर again has to accept a material body but is transferred to the spiritual world। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जगत चला जाता है, और उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्वर्ग चला जाता है। देखिए कितना गड़बड़ हो गया ना, मतलब में मीनिंग में कितना गड़बड़ हो गया। प्रभुपाद जी ने ये श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों को लिखा है इंग्लिश में, इसको जिसने ट्रांसलेशन किया है वो अनुवाद करता भक्त नहीं है, तो उन्होंने इसको कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दिया, तो ये स्वर्ग नहीं आएगा, यहाँ पे आध्यात्मिक लोक को चला जाता है या आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। इसको ठीक कर लीजिए। ये जो नया संस्करण है श्रीमद् भागवतम का, उसमें भी ऐसे ही है क्या लिखा हुआ? जिनके पास नया संस्करण है बताइए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी, स्वर्ग ही लिखा हुआ है। स्वर्ग ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए पेंसिल से या कैसे भी। ये देख के मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो भगवान को जान लेता है वो स्वर्ग कैसे चला जाता है। ऐसा तो हमने प्रभुपाद जी से अभी तक नहीं सुना ना, स्वर्ग को चला जाता है। यहाँ पे अब देखो इतनी कितनी बड़ी गलती इसमें है। तो, ठीक है। अच्छा, अमृत भू शब्द का मतलब है जिनका प्राकट्य सदैव मृत्यु रहित होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, भगवान सशरीर प्रकट होते हैं और सशरीर भगवत धाम चले जाते हैं वापस। भगवान का शरीर का दाह संस्कार इत्यादि इस प्रकार से नहीं होता। भगवान पूरे शरीर के साथ आते हैं और पूरे शरीर के साथ वापस चले जाते हैं। तो जो भगवान के जन्म कर्म को समझ लेता है वो फिर आध्यात्मिक लोक चला जाता है, उसको पूरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता। दूसरा श्लोक, श्यामावदातो झषराज कुंडल त्रिशूलश्री वदनाम्बुज पुमान श्रीवत्सवक्षा बलयांगदोलस्स तत्किरीट कांचे गुणचारु नूपुरः। भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। कमल मुख मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था। आपने देखा है अनेक जगह भगवान का वर्णन आता है तो कान के कुंडल मकराकृत बताए जाते हैं। मकराकृत मतलब मछली के आकृति के। भगवान के कुंडल इस प्रकार से होते हैं, मकराकृत। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे
उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था, उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। तो पायल सिर्फ माताएं लोग ही नहीं पहनती, भगवान भी पहनते, पुरुष भी पहनते। हम पढ़ते ना कई बार। चरण कमलों में पायल शोभित कर रही थी। मधुव्रत व्रात विकुष्टया स्वया विराजिता श्री वनमालया हरि प्रजापतिर्वेशमतहं स्वरोचिषा विनाशयन कंठ निविष्ट कौस्तुभा। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यंत सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। आपने देखा है, एक शायद इस्कॉन के डिवोटी ने एक फोटो बनाई है बड़ा सुंदर सी भगवान की, उसमें गले में बहुत सुंदर माला बनाई है और कुछ भंवरे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसपास, क्योंकि शास्त्रों में इस तरह का वर्णन आता है। हमने पहले भी पढ़ा था ना एक जगह, भगवान इतने ये पराग से भरे हुए हैं ये फूल कि ये भंवरे या मधुमक्खी वो उसके आसपास मंडराते रहते हैं। भंवरों को भी सुंदरता के लिए बताया का वर्णन आता है ना, भगवान की लीला में भंवरों का कई बार वर्णन आता है। भंवरे दिशा प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहष्टा ऋत्वो गुणान्वितः द्यौरंतरिक्षम क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजा संजरिषुर्नगाश्च। उस समय सभी दिशाओं में नदी और सागर जैसे जलागरों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी। उच्च लोक, बाह्य आकाश एवं पृथ्वी के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गायें, ब्राह्मण, सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रु तत जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। तात्पर्य, निपुण ज्योतिषी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्य शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे और इस प्रसंग में तारा का अर्थ है लोक या ग्रह, एवं आद्या का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वस्तुतः वह वेदों के अनुसार लोकों का क्रम ही है और इस कथन में वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। अब ये पृथ्वी से दूरी है ग्रहों की। सबसे पहले पृथ्वी से सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य, तो रवि, रविवार, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र और फिर शनि।
ये ग्रह ऐसे ही क्रम में है जैसे कि ये डेज है ना। लेकिन जो आजकल साइंटिस्ट है वो लोग बोलते हैं चंद्रमा नजदीक है, तो यहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चंद्रमा नजदीक नहीं है। द्वादश्याम सविता तिष्ठत मध्यम दिनगतः नृप विद्या नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदु हरे। हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्यम आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। शंख दुंदुंद भयो नेधु मृदंग पणव आन कहा चित्रवादित्रव तुर्याणाम निर्घोष तुमुलः अभवत। शंख ढोल मृदंग पणव तथा आनक बजने लगे। इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। प्रीता च अप्सरसः अनृत्यन् गंधर्व प्रवरा जगुः तुष्टुवो मुनेः देवा मनवः पितरः अग्नयः। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। महामुनि देवता मनु पितरगण तथा अग्निदेवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध विद्याधर गणः स किं पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुजग उत्तमः। गायन्तो अति प्रशंसन्तः नित्यंत विबुधानुगा आदित्या आश्रम पदम कुसुमे समवाकिरण। सिद्ध विद्याधर किमपुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भ संभवम परम पुमांस मुदपाप विस्मिता गृहत देहम निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयति विस्मितः। जब अदिति ने देखा कि भगवान ने जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमोदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। बारहवां श्लोक। यत्तत् वपुभाति यत्तत् वपुर्भाति विभूषणायुधे अव्यक्त चित्व्यक्तम अधारयत् हरि बभूव तैनेव सवामनो वटुः संपश्यतो दिव्य गति यथा नटः। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। तात्पर्य, यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 33वें और 39वें श्लोक में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु। यद्यपि वे विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं
उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के रूप में के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसे कि भगवत गीता 4 अध्याय के 9वें श्लोक में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। तो ये पहले 12 श्लोकों में भगवान के प्राकट्य का और सभी ब्रह्मांड के वासियों की प्रसन्नता का वर्णन किया गया। अब 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ही उनका उपनयन संस्कार के बारे में बताया गया। जनेऊ संस्कार। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। सब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जात कर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है। उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न कर लिए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में या वामन रूप में प्रकट हुआ तो उसका उपवीत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। तो ये वामन रूप में ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका उपवीत संस्कार भी हो गया। तस्य उपनीयमानस्य सावित्रीं सविता अब्रवीत बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यप अददात। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया, कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला भेंट की। ददो कृष्णाजिनं भूमिर्दंड सोमो वनस्पति कौपीन आच्छादनम माता द्यौछत्रम जगतः पते। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चरम प्रदान किया। वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का डंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। कमंडलु वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो दधु अक्षमालाम महाराज सरस्वत्याव्ययात्मनः। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कुशा, माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट पात्रिकाम दात भिक्षाम भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका सतीम। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। सब्रह्मवर्चसेन एवं सभाम संभावितः वटुः ब्रह्म ऋषि गणः संजुष्टाम अति अरोचत मारिषः। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। समिद्धम आहितम वह्निम कृत्वा परिसमूहनम परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्धि
समिद्भि अजुहो द्विज। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। तो यहाँ पे 19 श्लोक तक, 13 से 19 श्लोक तक उनके यज्ञोपवीत अनुष्ठान की चर्चा की गई। अब 20वें श्लोक से 32वें श्लोक तक वामन देव बल्ली महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, ये वर्णन होगा। श्रुत्वाश्वमेधे यजमानम ऊर्जितम बलिम भृगूणाम उपकल्पिते ततः जगाम तत्र अखिल सार संभृतो भारेण गाम सन्मयन पदे पदे। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तात्पर्य, भगवान अखिल सार समृद्ध है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु हैं वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव परिपूर्ण थे और उन्हें किसी से भी कुछ नहीं मांगना होता है। दरअसल वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। तम नर्मदायस्तट उत्तरे वले यस्ते भृगु कच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुतमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंश ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। ते ऋत्विजो यज्ञमानः सदस्या तत्विशो वामन तेजसा नृप सूर्य किलायात्युत वा विभावसु सनत कुमारोत दिदृक्षया कृतो। वामन देव आ रहे थे तो कैसा लग रहा था उनको? जैसे कि कोई सूर्य उदय हो रहा हो। 22वें श्लोक का अनुवाद। हे राजन, वामन के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। इत्थम सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान स वामनः छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश बिभ्रद्ध यमेधवाटम। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा कमंडल से भरा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। मौंजया मेखलया वीतम उपवीत अजिनो उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया मानवकम हरिम प्रविष्टम वीक्ष भृगवः शिष्या ते सह अग्निभिः प्रत्यगृहणन समुत्थाय संक्षिप्ता तस्य तेजसा। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, जनेऊ, मृगचरम का उत्तरीय वस्त्र तथा जटा जूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपानुरूप पावयवम तस्यासनमाहरत। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। स्वागते नाभिनन्द्याध पादो भगवतो बलिः अवनिज्यार
अवनिज्यार्च यामास मुक्त संगम मनोरमम। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्म विन्मुख धन्य दधात्म सुमंगलम यद्देव देवो गिरिश्चंद्रमौलिर दधार मूर्धना परयाच भक्त्या। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिवजी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगाजल को अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिवजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तात्पर्य, शिवजी गंगाधर कहलाते हैं, अर्थात वे जो अपने सिर पर गंगा जल धारण करते हैं। शिवजी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है। फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिवजी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिवजी महाजनों में से एक है। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। आध्यात्मिक गंगाजल पवित्र होता है क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वह गंगा जल के तुल्य बन गया। अतएव समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिवजी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। श्री बलिर उवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणीकं करवामते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य सृष्टा क्रतुरयम् यद भवानो गतो गृहान। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए। हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। अद्याग्नयो में सुहता यथा विधि द्विजात्मज चरणावने जने हतान सहसो वार्भिरियम च बुरहो तथा पुनीता तनुभीपदस्तव। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके प्राद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणार विंदों के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया है। यद्यद्वष्टो वांछसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुत्तर्कये गां कांचनं गुणवद्धामृष्टं तथा न पेयमुत्वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धां स्तुर्गान् गजान्वा रथांस्तथा रहतं संप्रतिष्ठ। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत
वामन अवतार भगवान वामन देव नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यह अध्याय समाप्त हुआ। अब कृपया करके आप इस अध्याय के पहले श्लोक पे आ जाइए। इसका रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि भगवान प्रकट कैसे हुए। भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। तो पहले श्लोक में क्या बताया गया है इस अध्याय के, भगवान का प्राकट्य कैसे, चतुर्भुज रूप में। आपने देखा है अन्य स्थानों में भी इस प्रकार से बताया जाता है। भगवान अपना स्वरूप बाद में आते हैं, सबसे पहले चतुर्भुज रूप दिखाते हैं जब भी प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान कर लिया, भगवान के पराक्रम का यशोगान कर चुके, जब ब्रह्मा जी भगवान के अद्भुत कार्यों का बखान किया, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे जब उन्होंने उनकी स्तुति की, तो भगवान हु इज नेवर सब्जेक्ट टू द डेथ, जो कभी भी जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो मृत्यु रहित है, जिनका प्राकट्य सदैव मृत्यु रहित है, अमृत भू। अमृत भू मतलब जो कभी मरते नहीं है, सामान्य मनुष्यों की तरह, वो फिर अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? 4 हाथों के साथ, शंख चक्र गदा पद्म, और कपड़ों के साथ बच्चा पैदा होता है। आप देखा आपने कभी? यहां बता रहे हैं कि पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ और पीतांबर के साथ, पीले वस्त्र धारण किए हुए, आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी। तो यहाँ पे भगवान का प्राकट्य अदिति के गर्भ से बताया गया। कैसे प्रकट हुए हैं? चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबर धारण किए हुए। अब दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुंदरता के बारे में क्या क्या बताया गया? श्यामावदातो झषराज कुंडल, श्यामावदातो मतलब his complexion is black and pure। उनका शरीर का रंग कैसा है? सांवला और एकदम पवित्र, उन्माद से मुक्त। फिर बोला गया झषराज कुंडल, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसका शार्क शेप्ड ईयर रिंग बताया, लेकिन ये हिंदी में जो ट्रांसलेशन करने वाला है उसने बोला मगर के आकार के कुंडल। तो मकराकृत, मछली के आकार के कुंडल बताया जाता है। और यश झषराज का भी मतलब शार्क, शार्क भी एक तरह से मछली ही है, लेकिन मगर तो कुछ और ही बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। मकराकृति समझ लीजिए आप, हिंदी में ट्रांसलेशन में गलत क्या है। फिर क्या बताया गया भगवान के बारे में? त्विषा उलसत श्रीवदन अंबुजः पुमान, उनका मुख कैसा है? सुंदर कमल के समान। श्रीवत्स वक्षः बलय अंगदो उलसत, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है।
और बलय बलय अंगद उलसत का मतलब है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, बाजूबंद कड़े, कैसे, चमचमाते हुए, वो चमक रहे हैं, ब्रेसलेट, आर्मलेट्स। फिर बताया गया किरीट कांचिन, किरीट कांची गुणचारु नूपुर। किरीट मतलब एक सुंदर मुकुट है, कांची मतलब करधनी है, करधनी होती है एक बेल्ट वेस्ट में, है ना, कमर में पहने जाने वाली एक बेल्ट। गुणचारु नूपुर, तो यहाँ पे गुण का अर्थ लगाया कि जनेऊ, चारु मतलब सुंदर, नूपुर मतलब पायल, जनेऊ पहना है और सुंदर पायल पहनी है। फिर तीसरे श्लोक में बताया गया है मधुव्रत व्रत विघुष्टया, मधुव्रत व्रत विघुष्टया स्वया, मधुव्रत मतलब शहद के लिए ललचाती हुई मधुमक्खियां, व्रत मतलब का समूह, विघुष्टया मतलब गुंजार करते हुए। किस तरफ, विराजिता श्री वनमालया, हरि, भगवान हरि के गले में सुंदर फूलों की माला की तरफ ललचाती मधुमक्खियों का समूह गुंजार कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो साधारणतः असामान्य, स्वया होता है असामान्य, वनमाल्या मतलब फूलों की माला पहनी है। कैसी फूलों की माला, असामान्य, साधारण नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत फ्रेग्रेंट है, बड़ी अच्छी खुशबू है उसमें, जिसके कारण जो हमिंग बीज है, जो मधुमक्खी है, वो शहद प्राप्त करने के लिए लालायित होकर उसकी तरफ उनका समूह आ रहा है। प्रजापतिर्वेशमतं स्वरोचिषा, स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभ, उनके एफल्जेंस के, उनके तेज के कारण प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। यहाँ प्रजापति जो शब्द बोला गया है वो कश्यप के लिए बोला गया, कश्यप मुनि के लिए। यानी कि जब भगवान प्रकट हुए अदिति और कश्यप मुनि के घर में, तो उनके तेज से उनके घर का अंधकार दूर हो गया, यानी कि घर के अंदर बहुत तेज रोशनी हो गई। और उनके गले में बहुत सुंदर एक हार था, कौस्तुभ मणि का। अब चौथे श्लोक में बताया गया कि चारों दिशाओं में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। जितने भी जलागार है, नदी सागर जैसे, और सभी लोगों के हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। सारी ऋतुएं अपने अपने गुण दिखाने लगी। उच्चलोक, बाह्य आकाश और पृथ्वी के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवताएं, गायें, ब्राह्मण, सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। अभी पहले सब लोग हर्षित नहीं थे, सब उदास थे। क्यों? क्योंकि देवताओं, अभी असुरों का राज्य हो गया था इसलिए। लेकिन अब भगवान प्रकट हुए हैं तो सबको थोड़ा सा उल्लास आ गया सबके जीवन में। अब पांचवें और छठवें श्लोक में बताया गया कि कब भगवान प्रकट हुए, श्रावण द्वादशी को।
श्रवण द्वादशी। अब श्रवण द्वादशी ये श्रावण महीने की द्वादशी नहीं है। श्रवण द्वादशी का कुछ और मतलब है। हाँ, श्रावण मास की द्वादशी नहीं है, पहले ऐसे बोला था तो गलत था। श्रवण द्वादशी मतलब भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी। और इसमें भी कैसा मुहूर्त था, जो शुभ क्षण में, अभिजीत मुहूर्ते अभिजीत, अभिजीत नक्षत्र में जब अभिजीत मुहूर्त था तो उस समय इस ब्रह्मांड में भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे और ग्रह अत्यंत उदार बन गए। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो संडे से शुरू होता है सूर्य के दिन से और शनि तक। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा है सूर्य से लेकर शनि तक इत्यादि, ये सारे के सारे अत्यंत उदार बन गए। तो जब भगवान प्रकट हुए उस समय सारे के सारे ग्रह नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस पोजीशन में थे, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भगवान के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए। 7वें श्लोक में बताया गया कैसे कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे, ये 7वें श्लोक में बताया गया। तो 7वें श्लोक में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए, तो उसमें बता रहे हैं शंख, ढोल, मृदंग, प्रणव, आनक ये बजने लगे। इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों के ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गई। इनके अलावा और भी वाद्य यंत्र थे और ध्वनि कोलाहल हो गई। 8वें, 9वें और 10वें 3 श्लोकों में बताया गया कि संसार के, इस ब्रह्मांड के लोग कैसे प्रसन्न हुए, तो उनके बारे में बताया गया। अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, महामुनि, देवता, मनु, पितृगण, अग्निदेवों तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। तो ये सारे के सारे लोग बहुत प्रसन्न हो गए। फिर 9वें और 10वें श्लोक में भी बताया गया कि कौन कौन लोग थे जो ये सारे के सारे बहुत प्रसन्न थे। सिद्ध, विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए, नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। अब यहाँ पे देवता खुश हुए ये तो ठीक है, राक्षस क्यों खुश हुए होंगे? रक्षांशी यहाँ पे राक्षस बताया, राक्षस भी खुश हो गए। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उनकी सौतेली माँ के एक बच्चा उत्पन्न हुआ। दिति के पुत्र है दैत्य, अदिति के गर्भ से हुआ। तो एनीवे उस समय इस तरह से सारा सीजन सारे के सारे में इतना उल्लास भर गया कि वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। वो भी किसी के, जैसे कभी कोई बेबी होता है तो हम उसको बधाई देते हैं, मुबारक हो आपके घर में बेटा हुआ है, इस तरह से। तो इस तरह से शत्रु है लेकिन अभी वो उसको एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि ये भगवान है, तो इसलिए थोड़ा सा दैत्य लोग भी थोड़ा खुशी दिखा रहे हैं। और ये सब लोग फूल बरसा रहे हैं, और फूल बरसा रहे हैं तो इतने फूल बरसाए, वो कह रहे हैं कि भगवान, उनका जो निवास स्थान था अदिति का, वो ही ढक गया पूरा घर। सोचिए स्वर्ग लोग के फूल बरसाए होंगे अपने अपने लोगों के। फिर 11वें श्लोक में बताया गया है अब उनका क्या रिएक्शन हुआ, अदिति और कश्यप का क्या रिएक्शन था जब इस प्रकार से अदिति ये देखकर कि भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए,
अदिति ने देखा कि भगवान ने उनके गर्भ से प्रकट हुए और उसके बाद एक बौने का शरीर धारण कर लिया। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। इस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख और आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। जय हो, इस प्रकार से। फिर 12वें श्लोक में बताया गया कि कैसे भगवान प्रकट हुए थे। सबसे पहले वो नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। 4 हाथ थे और ऑर्नामेंट्स थे एकदम। आभूषण थे, आभूषण पहने हुए थे, हाथ में आयुध धारण किए हुए थे। ऑर्नामेंट्स और वेपन्स के साथ। फिर अपने माता पिता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने एक छोटा सा वामन स्वरूप, एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर दिया। वटु ब्राह्मण, वटु, एक ब्रह्मचारी का रूप। कैसे? नट की भांति। यहां पे बोलते हैं यथा नटः। यथा नट जैसे कि एक स्टेज में अभिनेता होता है, वो अलग अलग रूप बना देता है फटाफट से। वैसे ही भगवान भी नट की भांति पहले तो 4 भुजा में प्रकट हुए आभूषणों और आयुधों के साथ, और बाद में फिर एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में बौना ब्राह्मण बन गए, बौने ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे सुखदेव जी बोल रहे हैं यथा नट, नट की भांति, अभिनेता की भांति। फटाफट से अपना रूप बदल दिया। हालांकि भगवान तो मिलियंस ऑफ फॉर्म्स बना सकते हैं, अपने असंख्य रूपों को धारण कर सकते हैं, और ये सारे स्वरूप अभिन्न है, यानी कि एक ही है। एक ही व्यक्ति अनेक स्वरूपों में प्रकट होता है, फिर भी वो वही व्यक्ति रहते हैं, भगवान भगवान ही रहते हैं, सेम पोटेंसी के साथ। उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। सेम इटर्निटी के साथ उनकी शाश्वतता में कोई अंतर नहीं आता, और उनके स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता। एक साथ भी अनेक रूप धारण कर सकते हैं भगवान, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं है। उनके सारे के सारे प्राकट्य और सारे के सारे कार्य दिव्य है। 13वें श्लोक में बताया वामन भगवान को देखते ही सारे ऋषि लोग प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए। कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान और जन्म संस्कार आदि संपन्न किए। फिर 14 से 17 तक यज्ञोपवीत उत्सव के बारे में बताया गया कि उनको क्या क्या मिला। ये 12 गिफ्ट बताए गए उनको। ये 12 डिफरेंट गिफ्ट्स मिली उनको 12 पर्सनैलिटीज के द्वारा। पहला सविता, सविता यानी कि सूर्य भगवान से सावित्री, यानी कि उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया उनके यज्ञोपवीत में, तो गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ सूर्य भगवान से। दूसरा बृहस्पति जी से ब्रह्मसूत्रम बोला गया। ब्रह्मसूत्रम मतलब कि सेकंड थ्रेड, ये जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ, जनेऊ उनको मिला बृहस्पति से। तीसरा कश्यप मुनि यानी कि उनके पिताजी से
कश्यप मुनि से उनको क्या मिला? मूंज की मेखला। मूंज एक तरह का स्ट्रॉ होता है। स्ट्रॉ स्ट्रॉ मतलब ऐसे कुछ खास प्रकार का घास जिसकी की बेल्ट बनती है। स्ट्रॉ की बेल्ट, मूंज की मेखला। चौथा उनको भूमि यानी कि ये पृथ्वी देवी से गिफ्ट मिला क्या? पृथ्वी देवी से उनको मिला कृष्ण अजिनम। कृष्ण अजिनम का मतलब है मृगछाला, डियर स्किन। फिर पांचवा उनको चंद्रमा से प्राप्त हुआ क्या? चंद्रमा को सोमदेव भी कहा जाता है और ये सारे वनस्पतियों और सारे जंगलों के राजा हैं। जंगल उनको ब्रह्मदंड यानी कि एक ब्रह्मचारी का डंडा वो प्राप्त हुआ। छठवां उनको अपनी माता अदिति से प्राप्त हुआ। कॉपीन मतलब लंगोटी का कपड़ा। सातवां उनको स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता ने उनको दिया छत्र, अम्ब्रेला। छाता दिया। आठवां उनको ब्रह्मा जी ने दिया क्या दिया? कमंडल। और नौवां उनको सप्त ऋषियों ने दिया कुशाग्रास, कुशाघास। नौवां उनको सरस्वती जी ने क्या दिया उनको? रुद्राक्ष की माला भेंट की। 11वां उनको कुबेर जी ने दिया क्या? भिक्षा पात्र, जिससे भिक्षा मांगते ब्रह्मचारी। और 12वां उनको पार्वती जी ने, भगवती बोला गया है, शिव जी की पत्नी भगवती ने सबसे पहली भिक्षा दी। तो ये 14 से 17 तक ये बताया गया। फिर 18वें श्लोक में बताया गया इस प्रकार से उनका जब स्वागत हुआ, वामनदेव जो सब ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, उन्होंने अपना ब्रह्म वर्चस्व दिखाया। ब्रह्म वर्चस्व मतलब ब्रह्म तेज दिखाया, प्रदर्शित किया। कैसा था ये ब्रह्म तेज? सभी के सौंदर्य फीके पड़ गए उनके सामने। पूरी सभा में सबसे अद्वितीय और सुंदर लग रहे थे। और फिर 19वें श्लोक में बताया अभी तो ये इनका जनेऊ संस्कार हुआ है। जनेऊ संस्कार के बाद अभी ये यज्ञोपवीत अनुष्ठान पूरा हुआ है। उसके बाद वामन देव जी ने 19वें श्लोक में बताया यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। तो ये कार्य यहाँ पे 19 तक उनका जनेऊ का ही कार्य चल रहा था। अब 20वें श्लोक से 32वें श्लोक तक वामन देव किस प्रकार से बलि महाराज जी के यज्ञशाला में जाते हैं वो बताया गया है। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम इसको यहीं से विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।